नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT रिमझिम की जो किताब है ना, उसकी कक्षा 4 की एक कहानी। जी हाँ, पार्ट 2 है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये अकबर और बीरबल के किस्से पर आधारित एक कहानी है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, इस कहानी का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। वो होता है ना, अगर हमसे कोई जिस तरह से सवाल करता है, हमारे पास से जवाब भी तो वैसे ही जाते हैं ना। अगर कोई अच्छे से सवाल करता है, हम अच्छे से जवाब देते हैं। अगर कोई परेशान करने के हिसाब से सवाल करेगा तो उसके जवाब वैसे ही देने पड़ते हैं ना। ऐसी ही ये कहानी है अकबर और बीरबल की। तो बहुत सारे किस्से मशहूर हैं अकबर और बीरबल के, ऐसा ही ये एक किस्सा है। देखिएगा, ये जो कहानी है जैसा सवाल वैसा जवाब, इसमें क्या होता है बच्चों, बादशाह अकबर के एक बहुत ही चहेते और प्रिय मंत्री थे बीरबल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बादशाह था अकबर और बीरबल उनके मंत्री थे। और बीरबल बहुत बुद्धिमान थे बच्चों। उनकी बुद्धिमानी के कारण बादशाह अकबर भी उनको बहुत पसंद करते थे। जब भी बादशाह अकबर को कोई प्रॉब्लम होती, कोई समस्या आ जाती, तो वो किससे सलाह लेते थे? बीरबल से ही सलाह लेते थे। और बीरबल के पास हर समस्या का समाधान होता था। भाई सीधी सी बात है, उनकी बुद्धिमानी के कारण वो बादशाह के बड़े बड़े ही करीब थे, बड़े ही चहेते थे। तो ऐसा देखकर दूसरे दरबारी जो है ना बच्चों, उनको उनसे जलन होती थी, बीरबल से। और वो जो दूसरे दरबारी थे ना, वो अक्सर कोशिश किया करते थे कि कैसे बीरबल को मुसीबत में फंसा दें और ऐसा कुछ हो जाए कि बादशाह अकबर की नज़रों में ये बात साबित हो जाए कि भाई बीरबल इतना कोई बुद्धिमान है नहीं, ज़बरदस्ती उसको चढ़ाया गया है। ठीक है, उनको जलन होती थी दूसरे दरबारियों को। ऐसे ही एक दरबारी थे ख्वाजा सरा। ठीक है, देखिए 3 पात्र आ गए कहानी के। बादशाह अकबर है, उनका मंत्री बीरबल है, और उनके दरबार में एक ख्वाजा सरा जो हैं वो दरबारी हैं, जो कि मंत्री बीरबल से बहुत जलते हैं, क्योंकि बीरबल को बादशाह उनकी बुद्धिमानी के कारण पसंद करते हैं। और ये जो ख्वाजा सरा है ना, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं इसे कैसे निकाल दूं, इस दरबार से निकाल दूं, क्या हिंदुस्तान से ही निकाल दूं। वो अपने आप को बड़ा विद्वान, बड़ा ही ज्ञानी समझते थे और अपने सामने बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझते थे बच्चों। ठीक है, लेकिन अपने सोचने से तो कुछ होता नहीं है ना। दरबार में तो बीरबल की ही तूती बोलती थी, यानी कि बीरबल का ही प्रभाव था। सभी मानते थे कि भाई हाँ, बीरबल में कुछ तो बात है। अब ख्वाजा सरा हमेशा सोचा करते क्या किया जाए कि बादशाह के सामने बीरबल की बेइज्जती हो जाए, उनका प्रभाव खत्म हो जाए, बादशाह को ये लगे कि मैंने खामखाह बेकार में ही बीरबल को चढ़ाया हुआ है, इतना कोई बुद्धिमान है नहीं। एक बार बहुत सोच विचार करके ये जो ख्वाजा सरा है ना, उन्होंने 3 कठिन प्रश्न ढूंढ निकाले और वो प्रश्न लेकर बढ़िया अचकन पगड़ी वगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए बादशाह अकबर के पास पहुंचे और कहा, जहां पनाह आपने इस बीरबल को ऐसे ही बहुत चढ़ा रखा है और ये कोई इतना बुद्धिमान नहीं है और यकीन नहीं है, तो मैं आपको 3 प्रश्न जो है मैंने लिख कर लाया है, वो आप मेरी तरफ से बीरबल से पूछ लीजिए और अगर उसने जवाब दे दिया तो मैं मान लूँगा कि भाई हाँ भाई, आपका मानना सही है कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान है। और अगर नहीं जवाब दे पाया तो आपको भी पता चल जाएगा कि बीरबल इतना बुद्धिमान वगैरह कुछ है नहीं। अकबर तो इस तरह की स्थितियों का सामना करते रहते थे। वो समझ गए कि भाई एक और कोशिश की जा रही है बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने की। तो चलो वो बीरबल को बुलाते हैं। बोले, भाई ख्वाजा साहब का अनुरोध है, आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएं, क्या आप तैयार हैं? बीरबल बोलते हैं, बिल्कुल जहाँ बना, बिल्कुल ज़रूर मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो ख्वाजा सरा बोलते हैं कि भाई ऐसे नहीं, भरे दरबार में बीरबल से प्रश्न पूछे जाएं। देखो ख्वाजा कितना अंदर अंदर जलन के मारे कैसे वो षड्यंत्र रच रहा है। वो तो अपने हिसाब से ये सोच रहा है ना कि मेरे प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिसका उत्तर बीरबल दे ही नहीं पाएगा, और अगर इसी कमरे में पूछ लिया तो मैं बादशाह और ये बीरबल
यही की यही बात खत्म हो जाएगी। बीरबल के बारे में तो दूसरों को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कैसे फंसाया, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ और ये बीरबल कुछ नहीं है। बीरबल बोलते हैं ठीक है, दरबार में उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अब भैया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दरबार सज जाता है, ठीक है। और वो जो ख्वाजा सराय हैं, उन्होंने अपने हिसाब से 3 प्रश्न सोचे। आइए देखते हैं 1 बाय 1 ये प्रश्न कौन से हैं बच्चों। तो देखिए, ख्वाजा सरा ने बीरबल के लिए जो प्रश्न लिख कर दिए हैं वो अकबर पूछेंगे दरबार में, ठीक है। अकबर ख्वाजा सरा का लिखा हुआ पहला प्रश्न बीरबल से भरे दरबार में पूछते हैं, संसार का केंद्र कहाँ है, ठीक है बच्चों। अब इस प्रश्न का उत्तर कि संसार, सोचो ग्लोब, पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसमें ये पूछना कि इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, इसका केंद्र कहाँ पर है ना। लेकिन बीरबल जो होते हैं ना, वो भी कम थोड़ी है, वो एक छड़ी को जमीन में गाड़ते हैं और बोलते हैं ख्वाजा साहब ये रहा संसार का केंद्र, यही है सेंटर पॉइंट धरती का, पृथ्वी का। और अगर ख्वाजा साहब को यकीन ना हो तो एक फीते से नाप कर देख लें, ऐसी पृथ्वी है ना। उन्होंने गाड़ दिया और बोलते हैं ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से फीते से टेप जो होता है उससे ऐसा नाप कर देख लें कि वो वापस वहीं पर आता है कि नहीं आपका फीता। तो ये वाला प्रश्न हो गया। इतना बड़ा फीता कोई ला सकता है क्या धरती को नापने के लिए, इतना बड़ा टेप, ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अब ख्वाजा जो हैं वो थोड़ा अंदर अंदर तिल मिलाने तो लगे होंगे ना कि अरे इस प्रश्न को तो इसने ऐसे ही जवाब दे दिया। चलो अब दूसरा प्रश्न अकबर पूछते हैं मुस्कुराते हुए कि भाई वो भी समझ रहे हैं, मजा आ रहा है, दरबारी भी देख रहे हैं, सबको मजा आ रहा होगा है ना, हमको सुनने में, पढ़ने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है। तो अब वो बोलते हैं अकबर, ख्वाजा सरा का दूसरा प्रश्न बीरबल से पूछते हैं, आसमान में कितने तारे हैं। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आसमान इतना बड़ा और कितने अनगिनत तारे, उसको गिनकर कोई बता सकता है। लेकिन जो बीरबल है या भी कम नहीं है, बीरबल बोलते हैं, उत्तर देने के लिए तैयारी करते हैं, एक भेड़ मंगवाते हैं और कहते हैं ख्वाजा साहब ये जो भेड़ है ना, इसके शरीर में जितने बाल है ना, बिल्कुल ठीक उतने ही तारे आसमान में हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो आप पहले भेड़ के बाल गिन लो, फिर आसमान के तारे गिन लो, दोनों को मिला के देख लो, बिल्कुल सेम, जितने तारे आसमान में है उतने ही भेड़ के शरीर में बाल हैं। हो गया भैया दूसरा भी प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न बीरबल से पूछा जाता है। बादशाह अकबर पूछते हैं, ख्वाजा साहब का तीसरा प्रश्न है, बीरबल संसार की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो बीरबल बोलते हैं, जहां बना इतने बड़े संसार में हर जगह हर पल कहीं कोई जन्म लेता है, कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे तो बताना संभव नहीं है। अगर ख्वाजा सरा सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दें ना, तो मैं फटाफट गिन के बता दूंगा कि संसार की आबादी कितनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अकबर तो बीरबल के जवाब से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा सरा अंदर अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ शुरू उनका, ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई बात थोड़ी हुई, ये ऐसे गोल गोल जो जवाब दिए बीरबल ने से काम नहीं चलेगा। अब बीरबल बोलते हैं, ख्वाजा साहब ऐसे गोल मोल बेसिर पैर के ऊट पटांग सवालों के जवाब ऐसे ही होते हैं, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो देखा मेरे प्यारे बच्चों,
बीरबल की बुद्धिमानी का एक बार सबने फिर से लोहा मान लिया कि भाई बीरबल वाकई बहुत बुद्धिमान है। और जो ख्वाजा साहब इतने दिनों से मेहनत कर करके अपने हिसाब से बड़े विद्वान बन के आए थे दरबार में कि आज तो बीरबल को नीचा दिखा के ही रहूँगा, सबके सामने उसकी किरकिरी करवा के ही रहूँगा, वो सारा प्लान उनका फेल, चौपट। बीरबल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो बहुत बुद्धिमान है, उनके पास हर सवाल का जवाब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा। प्रश्न इसी में से आपको कहीं से भी पूछे जाएंगे, आप बता देंगे अगर आपने समझ लिया, अगर आपने पढ़ लिया है। जैसे पहला प्रश्न कौन सा था, जैसे अकबर ने ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न कौन सा पूछा, दूसरा प्रश्न कौन सा पूछा, तीसरा प्रश्न कौन सा पूछा, अकबर के मंत्री कौन थे, बीरबल से लोग क्यों चलते थे, दरबारी ख्वाजा सरा क्यों बीरबल को तंग करते थे, उन्होंने तंग करने के लिए क्या किया। इस तरह के अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। इसको खाली स्थान के रूप में, सत्य असत्य के रूप में, मैच द फॉलोइंग के रूप में, किसी भी रूप में पूछा जाए। अगर आपने समझ लिया है तो आप इसका जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अपनी काले मैम को अनुमति हिंदी पद से। नमस्कार।